नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष ज्ञानास में आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत की तरफ से जयशंकर द्वारा अमेरिका को दो टूक कह दिया गया है कि भारत ट्रेड डील तो चाहता है, लेकिन भारत किसी भी हाल में अपने हितों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। भारत किसी भी हाल में अपने किसानों के हितों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। नाउ मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत पर एग्रेसिवली टैरिफ की बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं भारत को ट्रेड डील में कॉम्प्रोमाइज़ की करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत भी अपनी बातों पे अड़ गया है कि हम पर चाहे जितने भी टैरिफ लाद दिए जाएं, हम अपनी इंडस्ट्री और अपने फार्मर के साथ में किसी भी तरीके का अन्याय नहीं होने देंगे। जयशंकर द्वारा इस मीटिंग में क्या कहा गया, उस सब बातों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। नाउ अगर वीडियो की शुरुआत करें, डॉक्टर जयशंकर ने यूएस को बताने की कोशिश की है कि भारत दबाव में नहीं बल्कि भारत टेबल टॉक में बिलीव करता है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार आई लव इंडियन पीपल कहते हैं, पीएम मोदी मेरे दोस्त हैं ये कहते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ पीएम ट्रंप द्वारा भारत पर झूरा भोंकते भय भारत पर 50% अनफेयर टैरिफ लाद दिए जाते हैं। जयशंकर द्वारा इस मीटिंग में बताने की कोशिश की गई कि यूएस द्वारा जो अनफेयर टैरिफ से भारत को और यूएस के रिश्तों को कहीं ना कहीं बैकफुट ले जाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह यूएस ने 1970 के दशक में जो युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध, उसमें भारत का साथ न देते हुए एक ऐसी कंट्री का साथ दिया जो डिक्टेटरशिप करती है। और तो और यूएस द्वारा भारत पर यह दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है कि आप हमसे ट्रेड जो डील है उसमें हम अपने आप को ज़्यादा ऊपर रख सकें और हमारे हिसाब से काम होगा। और यही कोशिश यूएस की तरफ से दिख रही है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में हमारे पड़ोसी मुल्क आसिम मुनीर जो वहाँ के डिक्टेटरशिप हैं कि बेसिकली वहाँ पे पीएम और प्रेसिडेंट तो हैं, लेकिन लगता तो नहीं, वो सिर्फ नाम के ही हैं। वो आसिम मुनीर जो वहाँ के अब तो फील्ड मार्शल भी बन चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई क्या व्यवस्था है। मुझको तो लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान किस तरीके से चल रहा है। ऐसा लगता है कि ये आदमी कभी भी पाकिस्तान को बेच देगा जाके। तो मैं आपको बता दूं कि यूएस द्वारा आसिम मुनीर को अभी वाइट हाउस में खाने के लिए बुलाया गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये सब पूरा जो ड्रामा हुआ था, ये कहीं ना कहीं इंडिया को क्रिटिसाइज करने के लिए किया गया था। लेकिन इंडिया भी अपनी बातों पे अड़ चुका है कि अगर आप हमारे साथ में जैसा करेंगे, टिट फॉर टैट आपके साथ में भी वैसा ही होगा। इंडिया ने भी चाइना और रशिया के साथ में और क्लोजनेस बढ़ाते हुए यूएस को ये दो टूक कह दिया है कि आप हमें चाहे जितना दबाने की कोशिश करें, हम दबने वाले नहीं हैं। हम अपनी सॉवरेनिटी से कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगातार कहीं ना कहीं आज भी ये कह देते हैं कि हम कहीं इंडिया पर और टैरिफ लगाने की सोच रहे हैं। और ये सब बकवास ये मीडिया के सामने ही कहते हैं। और इनसे जब कोई सवाल पूछ लेता है कि आप भी तो रशिया से ऑयल ख़रीद रहे हैं, आप भी तो रेयर अर्थ ख़रीद रहे हैं, तो कहते सिंपल से कह देते हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो देखूंगा, मैं देख के बताऊंगा। अरे आप प्रेसिडेंट हैं भाई, आपको नहीं पता होगा तो किसको होगा। आप ये इर्रिस्पॉन्सिबल बातें करते हैं और दूसरी तरफ इंडिया के पे ऊपर पीछे पड़े हुए हैं कि ऑयल ख़रीदता है तो मैं टैरिफ और लगाऊंगा। कहीं ना कहीं ये यूएस की जो डोनाल्ड ट्रंप जो हीरो बनने की सोच रहे हैं, असल में इनको चाहिए नोबेल प्राइज़। इनको नोबेल प्राइज़ बेसिकली क्या हुआ कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें ये हीरो बनने के चक्कर में इन्होंने खुद ही अनाउंसमेंट कर दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये लड़ाई रुकी है, ये मेरी वजह से रुकी है। लेकिन पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में बिल्कुल साफ और क्लियर कर दिया कि किसी भी तीसरे देश का इसमें हाथ नहीं रहा। इसमें हमने अपने तरीके से अपने समय पर इस लड़ाई को रोका है। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को बुलाकर यूएस ने यह साबित कर दिया कि यूएस की जो नीति है आज भी डिक्टेटरशिप को प्रमोट करती है। वो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को कहीं ना कहीं ये पीछे करने की सोचते हैं और पाकिस्तान जैसे डिक्टेटरशिप देशों को आगे बढ़ाते हैं। ना मैं आपको बता दूं, ये जो भारत पर पूरा प्रेशर बनाया जा रहा है ना, ये ट्रम्प चाहते हैं कि भारत अपने कृषि जो बाज़ार है वो यूएस के लिए खोल दे। मैं आपको बता दूं, अगर भारत ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं भारत अपनी
फार्मर के साथ में बहुत बुरा कर देगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भारत की जो सॉइल है और उसमें जो हम लोग फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और जो यूएस का जो फर्टिलाइज़र है, अगर वो यहाँ पे आया तो भारत की सॉइल को वो पूरा प्रोडक्टिविटी ख़त्म कर देगा, जिससे हमारे किसानों को बड़ा नुकसान होगा। और यूएस चाहता है कि हमारे लिए डेयरी उद्योग खोल दिया जाए। यूएस ये चाहता है कि भारत में, देखो मैं आपको ये बता दूं कि भारत जो है वो दूध का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर रह चुका है, और यूएस ये चाहता है कि हम लोग उसके लिए ये डेयरी प्रोडक्ट वगैरह ये सब खोल दें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि भारत के गांव-गांव में जो डेयरी उद्योग हैं, इनके ये जो छोटे व्यापारी हैं, कहीं ना कहीं डेयरी से ही इनका रोजी रोटी चलती है। अगर इसको ही खोल दिया गया तो भारत कहीं न कहीं उन छोटे व्यापारियों के साथ में गलत हो जाएगा, जिसकी रोजी रोटी ही यही है। अब आपके यहाँ भी दूध वाला आता होगा, तो वो भी कहीं छोटे-मोटे जगह से लेकर आता होगा और कहीं न कहीं 500-600 रुपए रोज़ का कमा लेता होगा वो। अगर यही डेयरी और दूध वाले प्रोडक्ट या अमेरिका के आने लगे, तो ये कहीं न कहीं ये छोटे व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान की बात होगी। और अगर मैं आपको बता दूं कि अगर ये जो हाल ही में आर्टिकल छपा था कि जो यूएस के यहाँ जो हमारे गाय हैं उनको हाई प्रोटीन दिया जा रहा है। अब ये हाई प्रोटीन में क्या बनाया जाता है, ये लोग चारे के साथ में हड्डियों के जो पाउडर होता है उसको मिलाते हैं, और कहीं कहीं तो ये भी लिखने को पाया गया है कि ये लोग ब्लड को भी उसमें चारे में मिक्स करके जो गाय को खिलाते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करेंगी गाय तो ज़्यादा दूध देंगी। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं ये तो नॉन वेजिटेरियन दूध में आ गया। और हम सब जानते हैं कि भारत एक हिंदू बाहुल्य देश है। भारत कतई भी इस तरीके के प्रोडक्ट को अलाउ नहीं करेगा जिससे कहीं ना कहीं हमारी आत्मा आहित हो। ना देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और क्या कर सकते हैं या और करना चाहते हैं, इसमें भारत का क्या रिस्पॉन्स रहेगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है, आगे क्या होता है।